भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्वागत में यह कह रहा था कि वो अमन की राहों पर खुली हुई बाहों से भारत का इस्तकबाल करता है और जो खुशामदीद कहते हुए थक नहीं रहा था। कैसे उसी पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवादी हमला करवाकर अब 7 लोगों की जान ले ली है। यह हमला कश्मीर के गांदरबल में हुआ, जिसमें एक डॉक्टर समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई और इनमें भी 6 लोग ऐसे थे जो केंद्र सरकार के एक टनल प्रोजेक्ट में वहां पर काम कर रहे थे। यानी कंस्ट्रक्शन का एक साइट था जहां पर काम चल रहा था, एक सुरंग का काम चल रहा था और इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला किया। इनमें कठुआ के शशि अबरोल का नाम भी है, जिन्होंने अपनी बेटी से यह वादा किया था कि वो जल्द ही उससे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन आतंकवादियों के हमले में 45 वर्ष के शशि अबरोल की मौत हो गई और आज उनकी 8 साल की बेटी ये कह रही है कि आतंकवादी बहुत गंदे होते हैं और आतंकवादियों ने ही उससे उसके पिता को हमेशा के लिए छीन लिया। आतंकवादी बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया। अब आप देखिए कि जब हमारे देश के विदेश मंत्री पाकिस्तान जाते हैं, अभी हाल ही में होकर आए हैं, तो पाकिस्तान खुशामदीद वाला वीडियो पोस्ट करता है, जैसा कि उन्होंने इस बार किया था। देखिए, एक बार फिर से आप देखिए। तो पहले तो खुशामदीद कहते हैं, खुशामद करते हैं और उसके बाद हमारे देश में आतंकवादी हमला भी करवाते हैं। यह है पाकिस्तान का असली चरित्र। लेबनान में जब आतंकवादी हसन नसरल्ला की हत्या हुई थी, तब लेबनान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर भारत के अलग अलग शहरों में इसके खिलाफ बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए थे। सैकड़ों हजारों लोगों ने हसन नसरल्ला की मौत का मातम मनाया था, उसे अपना भाई बताया था और कहा था कि भारत के मुसलमान इस आतंकवादी के साथ खड़े हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के लिए हमारे देश में कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। हमारे देश के जो लोग हैं जिन्होंने नसरल्ला के लिए उसकी हमदर्दी में कितने सारे विरोध प्रदर्शन हमारे देश में किए, लेकिन वो सारे लोग आज अपने घरों से बाहर नहीं निकले इस आतंकवादी हमले का विरोध करने के लिए, इस आतंकवादी हमले की आलोचना करने के लिए। आज हमारे देश के वही मुसलमान जो नसरल्ला के भाई बने हुए थे, आज वो बाहर नहीं निकले, जबकि इस हमले में हिंदू, इस्लाम और सिख तीनों धर्मों के लोग मारे गए हैं। हिंदू भी मारे गए हैं, मुसलमान भी मारे गए हैं और सिख भी मारे गए हैं। नाम सुन लीजिए, इनमें गुरमीत सिंह सिख थे, डॉक्टर शाहनवाज मीर, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद कलीम और फहीम नसीर मुसलमान थे और अनिल कुमार शुक्ला और शशि अबरोल हिंदू थे। यह हमारी मजबूरी है कि हमें आपको इन लोगों का धर्म बताना पड़ रहा है आज, क्योंकि हमारे देश में शायद धर्म और जाति के बिना किसी भी मामले को अब गंभीरता से नहीं लिया जाता। हमारे देश के नेता सबसे पहले यह देखते हैं कि जो लोग मारे गए हैं इनकी जाति क्या है, इनका धर्म क्या है, और फिर यह तय करने के बाद फिर यह तय होता है धर्म देखने के बाद कि अब इस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है। जबकि जान तो जान है, इंसान तो इंसान ही है, चाहे किसी भी धर्म का हो और किसी भी जाति का हो। ये सभी लोग गांदरबल में जिस 6.5 किलोमीटर लंबे टनल प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे, उसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों को इन मजदूरों और कर्मचारियों के मूवमेंट की सारी जानकारियां थी और कल जब यह हमला हुआ उस समय ये सारे लोग मेस में खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए थे और ऐसा लगता है कि ये आखिरी बार उन्होंने खाना खाया। लेकिन इसके बाद 2 से 3 आतंकवादियों ने इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और इन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज जब आप इन लोगों के घरों से आई ये दर्दनाक रिपोर्ट देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके मन में भी ये सवाल जरूर आएगा कि आतंकवादी हमले में इन लोगों का मरना हमारे देश में कोई मुद्दा क्यों नहीं बनता। यहां से 4000 किलोमीटर दूर, 5000 किलोमीटर दूर दूसरे देशों में क्या हो रहा है,
वहां कैसे इजराइल आतंकवादियों को मार रहा है वो हमारे देश में बड़ा मुद्दा है। लेकिन आतंकवादियों ने हमारे ही देश में 3 धर्मों के लोगों को मौत के घाट उतार दिया, यह मुद्दा हमारे देश में नहीं बन रहा। दूसरी बात, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, लोगों ने अपनी सरकार को चुन लिया है। उमर अब्दुल्ला वहां के नए मुख्यमंत्री हैं और लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में बहाल हो गया। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जैसे ही चुनाव का नतीजा आया और जैसे ही नई सरकार का निर्माण अब हो रहा है, वैसे ही उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया आतंकवादियों ने इस हत्याकांड के बाद दी है। वीडियो कॉल की थी, मंदिर जा रही थी मैं तैयार होके, तो ऐसे ही बस की थी इन्होंने। आपको कितने बजे पता चला इसकी? मुझे पूरी रात नहीं पता चला, उनको कॉल पे कॉल करती रही, सुनाई नहीं देते, तो ये नहीं बता रहा था ना, मैं फोन उठाया इन्होंने। आतंकवादियों से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये किया? वो चले गए, हमने उनको क्या करना बताओ। सबके घर उजाड़ दिए उन्होंने, सबके घर उजाड़ दिए। आतंकवादी बात की इन्होंने इस बारे में कोई आतंकवादी नहीं। बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया।